जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं चलती हूँ। अरे बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ। बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई होली, साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक हैप्पी हो। होली। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर। वैसे तो नई दुल्हन की आरती सास उतारती है। सास ना सही, पड़ोस की अम्मा सही। बाबू, एकदम चांद जैसी बहू लेकर आए हो। चांद को गृह प्रवेश तो करवा लो। करवाते हैं। मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। कविता, तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज हमारी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। हमें कुछ नहीं पूछना है। क्यों? क्योंकि माँ ने कहा था कि सुहाग रात के दिन बातें नहीं करते। तो क्या करते हैं? प्यार। सुनो, अरे भैया, आप आ गए? हाँ? अरे तेरे जेठ जी हैं, पैर तो छुओ। जीती रहो, जीती रहो। खुश रहो बेटा, खुश रहो। भैया अच्छा हुआ आप आ गए, वरना आज तो एक गिरी जाती। शादी पे तो आ नहीं पाया, लेकिन आज देखो बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। और छोटे, जितना भी तूने बताया था ना, ये बहू उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है।
और इसके लिए मैं एक खास तोहफा लाया हूं। अभी दिखाता हूं। तुम्हारे लिए तो हमेशा कोई ना कोई तोहफे लेके आता हूं, लेकिन इस बार खास तोहफा है बहू के लिए। तुम्हारे लिए बहू। मेरी तरफ से। क्या है इसमें जेठ जी? जब खोलोगी तब खुद ही तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हारी शादी का खास तोहफा है ये। चलो भाई, अब हमें नींद आ रही है, बहुत थकान हो गई सफर की। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। सुबह सबसे चैन से मुलाकात करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। सुखी रहो बहू, सुखी रहो। चाय। कविता, कविता बहू, तौलिया देना। क्या हुआ? वो भाई साहब। क्या हुआ भाई साहब को? भाई साहब की नजर, वो मुझे बहुत अलग तरीके से देख रहे थे। अरे भाई साहब हैं ही ऐसे, सबसे अलग। देखा, वो तुम्हारी शादी में भी नहीं आए थे, फिर भी उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट दिया ना। जानती हो, बचपन में हमारे माँ बाप की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद सब भाई साहब ने ही किया है। मुझे, वरुण को सब प्यार दिया है। अरे मैं तो भूल ही गया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। क्या? मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूं एक सेक्सी सी ड्रेस। अरे वाह, जाओ पहन कर आओ। मैं अब भी पहन के आई। उसको लगता क्या है कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूं क्या? उसे बहुत प्यार करता हूं मैं। दीदी। अरे कविता, बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ। तू बैठ, मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं, हम तो आपको हेल्प करने आए हैं दीदी। अरे सारा काम हो गया है, तू वो छोड़। तू बता, कैसी रही तेरी सुहागरात? ठीक थी। सिर्फ ठीक थी? हाँ।
ये सारे मर्द ना एक जैसे होते हैं, इनको बिस्तर पे सिर्फ अपनी पड़ी होती है। हम औरतों का तो कोई सोचता ही नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, पहली बार था शायद इसलिए। तू इन मर्दों को नहीं जानती, मैं जानती हूँ। एक मर्द प्यार क्यों करता है? प्यार पाने के लिए। नहीं, गलत। औरत के साथ सोने के लिए। और एक औरत मर्द से प्यार क्यों करती है? क्यों? प्यार पाने के लिए। यही फर्क होता है एक औरत में और एक मर्द में। आप सही कह रही हैं दीदी। और एक बात और, जल्दीबाजी में बच्चा पैदा मत कर लेना। क्यों? जिस दिन बच्चा पैदा कर लिया उस दिन गुलाम बन गई। जो पति बोलेगा वही करना पड़ेगा, ऊपर से फिगर भी खराब कर लेगी, आंटी लगेगी। अच्छा दीदी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 4 साल। तो आपने अभी तक फैमिली प्लानिंग नहीं की? वरुण तो बहुत कहता है, बट मैं मना कर देती हूँ। क्यों? अब तो 4 साल हो गए। 10 साल होने दे, उसमें क्या। देख, मर्द शादी होने के बाद बच्चा पैदा क्यों करना चाहते हैं? क्यों? उन्हें लगता है कि उन्हें मर्दानगी का लाइसेंस तब मिलेगा जब वो बाप बन जाएंगे। और उन्हें ये लाइसेंस देता कौन है? हम। करेक्ट। तू बाहर जा, बाकी काम मैं कर लूंगी। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है दीदी। ये कहाँ से सीखा आपने? बस इस घर ने सिखा दिया। सुबह घर का काम खत्म करके दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो पेंटिंग बना लेती हूँ। तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? अरे ये पेंटिंग वेंटिंग कहाँ दीदी, मुझे तो किताबें पढ़ना पसंद है। अच्छा, जेठ जी के रूम में ना ढेर सारी किताबें पड़ी हुई हैं। उन्हें भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, तो तू वहाँ पे टाइम पास कर लिया कर। ठीक है दीदी, देखती हूँ मैं। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ। हाँ, ठीक है। नीलम की शादी होके 10 साल हुए थे, लेकिन वो अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश नहीं थी। उसके पति ने पैसे कमा के बैंक बैलेंस तो भर दिया था, लेकिन प्यार से मोहब्बत से अपनी पत्नी का दिल भरना भूल गया था। एक दिन नीलम की नजर रोहन पे गई, जो नीलम का पड़ोसी था। पहली नजर में दोनों को एक दूसरे की जरूरत का एहसास हुआ। दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़प रहे थे। एक दिन नीलम घर पे अकेली थी, तभी डोर की बेल बजी। नीलम ने डोर खोला तो सामने रोहन था। रोहन को देख के नीलम शर्मा गई। रोहन ने कहा, आंटी शक्कर है? नीलम ने कहा, अभी लेके आती हूँ। नीलम शक्कर लेने जाती है किचन में, तभी रोहन ने पीछे से कस के पकड़ लिया। नीलम शादीशुदा थी, लेकिन फिर भी वो रोहन को रोक नहीं पाई। रोहन नीलम को बहुत ही रफली किस किए जा रहा था। रोहन नीलम को उठा के
नाम महेश है। मुझे एक लड़की बहुत पसंद है क्योंकि उसकी शादी हो गई है। मैं कुछ ना कुछ बहाना करके उसे देखने उसके घर जाता हूँ। उसके घर वालों को काम में मदद करता हूँ, उसे भी काम में मदद करता हूँ। मैं उसे पसंद करता हूँ, ये उसे पता नहीं है। लेकिन मैं देखने के सिवा और कर भी क्या सकता था। मैं रोज उससे बातें करने की कोशिश करता था। एक दिन मैंने उसे उसके पति के साथ नीचे वाले रूम में सेक्स करते देखा। मैं मचल गया। यही तो रखी थी मैंने, कहाँ चली गई? पता नहीं, मेरा भी दिमाग ना आजकल पता नहीं कहाँ रहता है। मस्तानी कहानियाँ। कविता, हाँ दीदी। मैं बाहर जा रही हूँ, मंदिर कीर्तन के लिए। कीर्तन? हाँ, तुझे भी चलना है तो साथ में चल। अरे नहीं दीदी, थोड़ा थोड़ा काम है मुझे, आप हो आइए। अच्छा ठीक है, मैंने खाना बना दिया है। भाई साहब को अगर भूख लगे तो खाना परोस देना, ठीक है? ठीक है। और हाँ, उनके ना पैरों में आजकल थोड़ा दर्द रहता है, तो अगर उनके पैरों में दर्द हो तो तेल लगाकर थोड़ी मालिश कर देना, ठीक है दीदी। चलो मैं आती हूँ। जेठ जी अपने ही बहू को गंदी नज़रों से देखने लगते हैं। बहू को भी उनकी नज़र समझ में आती है, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं रही है। जेठ जी का छोटा भाई अभी तक कुंवारा है। ये तो बिल्कुल इस घर की ही कहानी है। अब उसे समझ आ गया था कि जेठ उसके साथ क्या करना चाहते हैं। जानवी, जानवी, जेठ जी दीदी वो कीर्तन में गई हैं। कोई बात नहीं। मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अच्छा रुको।
नहीं, पानी नहीं चाहिए, बस थोड़ा आराम करना चाहता हूं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, एक बात कहूँ? बोलो। मुझे ना वो जेठ जी की नजर कुछ ठीक नहीं लगती। इसमें उनकी गलती नहीं है। तुम हो इतनी खूबसूरत, जो तुम्हें देखता है देखता ही रह जाता है। ऐसी बातें मत करो, मैं सच कह रही हूँ। अरे हाँ, तो हम भी सच ही कह रहे हैं ना। जाओ, मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगी। अच्छा तुम बताओ क्या करें? उनको बोल दे कि अपनी आंखें बंद कर ले। अरे वो बड़े हैं, तुम्हें देखते हैं आशीर्वाद के तौर पर। वो बिल्कुल बच्ची हो तुम। क्या कर रहे हो? बोला है ना यहाँ नहीं छूना। खराब कर दिया पूरा सिंदूर मेरा। हटो यहाँ से। कविता, कविता, वो मेरी तेल की शीशी लाना। बहुत दर्द हो रहा है पैर में। ये लीजिए। तो बहू, जेठ जी दीजिए, मैं लगा देती हूँ। अरे मैं लगा लूंगा अपने आप, तुम रहने दो। मैं लगा देती हूँ ना, दीजिए आप मुझे। ठीक है, यहाँ पैर में यहाँ दर्द हो रहा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। तुम्हारे छूते ही दर्द बिल्कुल कम हो गया। और आपके कलम में मैंने आपकी कविताओं की बुक पढ़ी। सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बड़ी बहू को पेंटिंग का शौक है और छोटी को पढ़ने का। और क्या क्या शौक है तुम्हारे? मेरा मतलब क्या क्या करना अच्छा लगता है? मुझे ना घूमना अच्छा लगता है और नए नए लोगों से मिलना अच्छा लगता है। उनके ट्रेडिशन, कल्चर को जानना अच्छा लगता है। और मुझे किताबें पढ़ना भी बहुत पसंद है। मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है। एक सेकंड, थोड़ा उधर करना गर्दन। ये क्या है? ये तुम्हारी गर्दन में तिल है? हाँ, यहाँ भी है। तुम्हारे शरीर में ना और भी बहुत सी जगह तिल होंगे। हाँ, एक यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, और एक यहाँ भी है, और एक कुछ नहीं। लेकिन आपको कैसे पता? मुझे मेरी जिंदगी के तजुर्बे से पता है कि जो लड़कियां खूबसूरत होती है ना, उनके शरीर में बहुत सी जगह तिल होते हैं। और तुम बहुत खूबसूरत हो। अच्छा, थैंक यू। अच्छा, एक बात पूछूं? पूछो। आपको इतना सब लड़कियों के बारे में कैसे पता? सब लड़कियों में नहीं, केवल खूबसूरत लड़कियों में। वो क्या है ना, खूबसूरती लड़कियों के लिए एक वरदान है, जिसके दम पर ना
वो कुछ भी पा सकती है। अच्छा, जैसे? अब क्या बताएं तुम्हें? तुम तो बस हमें ये बताओ कि वो क्या ख्वाहिश है तुम्हारी जो केवल हम ही पूरी कर सकते हैं। सच कह रहे हैं, तुम्हारी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए ना हम इस समाज की सारी हदें तोड़ देंगे। अच्छा, देखती हूँ कैसे। मैं चलती हूँ। आए हाय, तुम खूबसूरत ही नहीं, बहुत चालाक भी हो, और चालाक लड़कियां हमें बहुत पसंद है। ओह। हेलो। हेलो। हाँ शेखर, आप कब तक आओगे? 3-4 घंटे लग जाएंगे। तुम खाना खाकर सो जाओ। ठीक है, सबने खाना खा लिया है, सिर्फ आप ही बाकी थे। ठीक है, तुम सो जाओ। मैंने बेडरूम का दरवाजा खुला ही रखा है, ठीक? हाँ ठीक है, ठीक है। दीदी, अरे कविता। कपड़े धो रही हो? हाँ। क्या हुआ, बोलो। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ? अरे सोचती रहेगी या कुछ बोलेगी भी? कुछ नहीं। देख कविता, अब जो मैं तुझे बोलने जा रही हूँ ना, उसे ध्यान से सुन। अपने पति को बोल कि तू उसके साथ बिस्तर पे खुश नहीं है, और उसे ये बोल कि वो बिस्तर पे थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाए। मैंने बोला दीदी उनको कितनी बार। तो एक बार बात करके देखना। अगर कोई रिजल्ट नहीं आया तो अपनी इच्छा कहीं और पूरी कर। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? देख कविता, पति लोग अपने आप को खुश करने के लिए 100 जगह मुंह मारते हैं। अगर हम औरतें एक जगह मुंह मार भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। खुश रहना है अगर जिंदगी में, तो सबसे पहले खुद को खुश रखना सीख, फिर दूसरों को। समझी? क्या हुआ कविता? बुक सहलाते हुए क्या सोच रही हो? कविता, हाँ। क्या सोच रही है? वो दीदी। कोई भी चीज को सहलाने से वो बड़ी नहीं हो जाती है। अच्छा दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। ये साइज का कोई असर होता है क्या? तो हम सही थे, तुम्हारे दिमाग में कुछ तो खुराफात चल रही है। बताओ ना दीदी। अरे कविता, तुम तो ऐसे पूछ रही जैसे हमें बहुत एक्सपीरियंस है। हमें नहीं पता, हम बहुत संस्कारी लड़की हैं। अरे दीदी बताओ ना, आपको पता होगा। नहीं पता कविता। अच्छा, तब आपको भी पता नहीं। देखो कविता, जितना मैंने पढ़ा और जितना मैंने सुना है,
साइज से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, और ये आज तुम्हारे दिमाग में साइज की बात कहाँ से आ गई? कुछ नहीं दीदी, वो बस ऐसे ही। ऐसे तो नहीं आई होगी, बताओ क्या बात है? आप वो सब छोड़िए, आप आपकी पेंटिंग दिखाइए, कंप्लीट हुई कि नहीं? वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। थैंक यू। अरे वाह दीदी, आप तो फ्री टाइम में बैठ बैठ कर एक नंबर की पेंटर हो गई हो। नमस्ते भैया। जीते रहो, जीते रहो। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। अरे मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे आज ग्राम पंचायत जाना है। भाई साहब, थोड़ा वो ऑफिस में आज जरूरी मीटिंग है, इसलिए जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। अरे कविता है ना, उसको बोल देता हूँ मैं। उसे क्या जरूरत है परेशान करने की? इसमें परेशानी क्या भाई साहब? कविता, कविता, जी कविता, तुम भाई साहब के साथ पंचायत जाओ। ठीक है। भाई साहब मैं जा रहा हूँ। हाँ चल। हाँ ठीक है, जाओ। अरे रुकिए, बारिश हो रही है, मैं छाता लेकर आती हूँ। ये लीजिए। अच्छा, तो कब चलना है जेठ जी? बस ये बारिश जैसे खत्म होगी ना, तभी हम निकल चलेंगे। ठीक है। ठीक है। ऐसा कौन सा काम है जेठ जी जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? अरे आज बस ग्राम पंचायत में एक मीटिंग है, वहाँ तुम्हें साथ चलना है। वहाँ इस साल में जितनी लड़कियों की शादियाँ हुई है ना, उन सभी को बुलाए हुए। क्यों? अरे जवानी के जोश में ये बच्चे, शादी होते ही बच्चे पैदा करने की जल्दी रहती है। बस ये समझाना है कि उतने ही बच्चे पैदा करो जितनों को संभाल सको। सच कहा जेठ जी आपने। हाँ, वैसे तुमने मेरी कविता पढ़ी? जी, सारी पढ़ी। कैसी किताबें पढ़ना पसंद है तुम्हें? बस किताबें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, पढ़ के मजा आना चाहिए, बस। मैंने एक किताब लिखी है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारे इंटरेस्ट का पूरा मटेरियल मिलेगा उसमें। अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें वो किताब पढ़ के। फिर तो मैं वो जरूर पढ़ूंगी। पति लोग अपने आप को खुश करने के लिए 100 जगह मुंह मारते हैं। अगर हम औरतें एक जगह मुंह मार भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। खुश रहना है अगर जिंदगी में, तो सबसे पहले खुद को खुश रखना चाहिए, फिर दूसरों को। हाँ शर्मा जी। अरे नहीं यार, इतना बजट नहीं है हमारा, कोई और देख लो फिर तब तक। क्या हुआ? अच्छा ऐसा करते कि मैं पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ मैं, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वही ब्रोकर का कॉल था। वो जो फ्लैट पसंद आया था उसका 1.5 करोड़ बता रहे। इतना पैसा नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब है मेरा शहर जाने का सपना सपना ही रह जाएगा। जिंदगी भर इसी गांव में रहकर सड़ूंगी मैं। यार फिर शुरू हो गई। दूसरा फ्लैट देखने को कहा तो है। पता नहीं वो कब देखेगा, कब तुम बुकिंग करोगे और कब हम वहाँ रहने जाएंगे। फिर रोना शुरू हो गया। तो मत रुलाओ ना मुझे। एक ही इच्छा है मेरी, दिल्ली जाके रहने की, वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हो तुम। भैया कोशिश कर तो रहे हैं, ठीक है आके बात करते हैं। क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि हमारा बच्चा कब होगा। बच्चा? वो भी इतनी जल्दी? हमारी शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं। तो क्या 3 साल तक वेट करें? मैं ये नहीं कह रही हूँ, तुम भैया भाभी को देखो, उनकी शादी को 4 साल हो गए हैं। तो क्या उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई नहीं है? देखो तुम मेरी बात सुनो, हमारी जल्दी ही शादी हुई है। अगर हमारा बच्चा हो जाएगा तो हमारी भी जिंदगी में खुशी आ जाएगी, हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। तो हमारा परिवार अभी कौन सा अधूरा है? हमने कह दिया ना, बच्चा हमें चाहिए।
लेकिन हमें नहीं चाहिए, खुद पैदा कर लो। कविता है तो बहुत खूबसूरत, बस उसी का ख्याल आ रहा है। बस एक बार दिख जाए तो मन को शांति मिले। कैसी आवाज थी ये? अरे कुछ नहीं, बाहर वो मैं पानी पीने गई थी तो दरवाजा बंद किया। ठीक है। जब भी मैं उसके करीब जाता हूं, मेरी धड़कनें खुद ब खुद बढ़ने लगती हैं। जिस तरह बारिश की बरसती बूंदों से सारे पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, ठीक वैसे ही तुम्हें देखकर मुझे सुकून मिल जाता है। अच्छी बार्गेनिंग तूने की आज। मोल भाव बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। देख कविता, 1 महीने हो गए लेकिन तू अपनी प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं कर पा रही है। तेरा पति कोई आसमान से टपका हुआ नहीं है। सारे मर्दों को सेक्स की भूख होती है। अरे नहीं दीदी, वो ऐसे नहीं है। तो फिर कुछ ऐसा करो जिसे तुम्हें देखकर ही उनको सेक्स करने का मन करे। क्या करूं मैं? मीठी मीठी बातें करो, छोटे छोटे कपड़े पहनो, उनके सामने रोमांटिक स्टोरीज पढ़ो। मूड तो बन ही जाएगा ना उनका भी। मूड बनाने से बनता है, ऐसे थोड़ी बनता है। अब उसे समझ में आने लगा था, जो रात को चोरी चोरी उसे देख रहा था, उसकी पति के सामने आके उसे छू रहा था, वो कोई और नहीं, जेठ जी ही थे। लेकिन अब उसे कैसी शर्म, उसे अब अपने जिस्म को खुश करना था। उसे समाज, रिश्तों और नातों की अब कोई परवाह नहीं रह गई थी। लेकिन उसे अपने पति को भी एक बार और रिझाने का मन कर रहा था। आज ऑफिस नहीं जाना है क्या? नहीं, आज घर से ही काम कर रहा हूँ। कॉफी लाऊं? नहीं। अच्छा सुनो ना, हम तुम्हें एक चीज देंगे,
तुम उसको पढ़ोगे? क्या है तो? ये क्या है? पढ़ो ना। कोमल को सुहाग रात के दिन ही पता चल जाता है कि उसके पति को प्यार करने में कोई रुचि नहीं है। वो सोच में पड़ जाती है कि अपने पूरी जवानी ऐसे पति के साथ कैसे निकाले जिसे प्यार करने में कोई रुचि नहीं है। तब वो ठान लेती है कि वो ऐसा कुछ करेगी कि उसका पति उसके साथ रफ सेक्स करे, उसे हर तरह के कामासूत्र पोजीशन में सुख दे। क्या बकवास है ये? तुम क्या पढ़ती रहती हो ये? तुम पागल हो? खबरदार, आइंदा से ऐसा कुछ मत पढ़ना। पकड़ो ये। जब पति से सुख ना मिले तो कहीं और जाने में कोई बुराई नहीं है। नेहा इसी सोच में थी कि वो रमेश के साथ सोए या नहीं। वैसे तो रिश्ते में वो उसके पति का बड़ा भाई था, लेकिन ऐसा कुछ लग रहा था, अरे ये तो बिल्कुल मेरी कहानी जैसी है। नेहा की हालत और मेरी हालत में कोई फर्क नहीं। उसका पति भी उसे वो सुख नहीं दे पा रहा है जो शेखर मुझे नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब हम किसी गैर मर्द के साथ भी अपना सुख बांट सकते हैं। खैर, आगे देखते हैं क्या होता है नेहा के साथ। आप अभी तक नाराज हैं? नहीं। देखिए, हम तो बस आपको खुश देखना चाहते हैं। ऐसे गंदे बुक्स पढ़कर हम ऐसे अगर गंदे बुक्स पढ़ेंगे क्या संस्कार देंगे बच्चों को? बात वो नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। कविता, अच्छा इंसान बनने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। सारी भावनाओं को मारना पड़ता है, इच्छाएं कम करनी पड़ती हैं, और बुरा बनने के लिए कुछ भी करो। आप समझ नहीं रहे हैं, बात वो नहीं है। तुम ऐसा कुछ करो ही मत जो मुझे समझाने की जरूरत पड़े। क्या हुआ कविता? सुबह सुबह तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? कल हमने उन्हें एक रोमांटिक स्टोरी पढ़ने को दी। कुछ काम बना? काम बना या और बिगड़ गया? क्यों? अरे गुस्सा हो गए और कहने लगे ये गंदी कहानियां क्यों पढ़ती हो। कहते हैं हम संस्कारी लोग हैं। संस्कारी? देख, तुझे ना उसमें कुछ आग जलानी पड़ेगी। अरे कैसे जलाऊं आग? ठंडा पड़ा है पूरा। बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बताना पड़ेगा। क्या? देख, किसी को कहना मत। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, मेरे पति बहुत रोमांटिक थे। किसी ने सुना तो नहीं ना? चला तुझे बताती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। घर पर कोई नहीं था,
मैं और वो अकेले थे। और फिर अरे दीदी बताओ ना, कितना शर्माओगी। अच्छा ठीक है, सुन। वाव दीदी, आप तो बहुत लकी हो। वो तो हम हैं। काश ऐसा ही रोमांस हमारा पति भी हमारे साथ करता। अच्छा कविता, एक बात बता, तुझे कौन सी सब्जी पसंद है? क्यों दीदी? अरे बता तो सही। आलू की सब्जी फेवरेट है मेरी। अच्छा एक बात बता, अगर मैं तुझे रोज आलू की सब्जी खिलाऊं तो? रोज आलू की सब्जी? बोर हो जाऊंगी। बस, तो ऐसे इंसान बोर हो जाता है, रोज एक तरह की चीजें खा के, रोज एक तरह की चीजें करके। तो करना क्या पड़ता है? नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं, एक्साइटमेंट लाना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, हार नहीं माननी पड़ती है। चाहे जितनी बार भी कोशिश करो, कभी हार नहीं माननी चाहिए और फिर से ट्राई करना चाहिए। समझी कुछ? अच्छा चलो, मुझे काम है, मैं चलती हूँ, ठीक है? अरे कविता, इतनी रात हो गई, तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं दीदी, वो नींद नहीं आ रही थी। क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शेखर ने कुछ कहा? नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बात करूं उससे? नहीं दीदी, उनकी तो आदत है थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा करने की, लेकिन वो थोड़ी देर में फिर ठीक हो जाते हैं। तो तू इतनी रात में भी यहाँ क्या कर रही है? मैं तो वो जेठ जी का इंतजार कर रही हूँ, वो अभी तक आए नहीं है ना। तू एक काम कर, तू जाके सो जा, मैं हूं ना, मैं देख लूंगी। अरे नहीं दीदी, आप किचन में भी सारा काम अकेले ही करती हैं। आप जाइए सोइए, जेठ जी आते हैं, मैं उनको खाना खिला के फिर सो जाऊंगी। चल ठीक है, सो जाना टाइम पे। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली। अरे जेठ जी, हैप्पी होली। Happy होली भाई होली, साहब। हैप्पी होली। हैप्पी होली जेठ जी। होली मुबारक Happy हो, होली। होली मुबारक। हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको भी। तो बड़ी बहू जी, खाने में आज क्या बनाया है? आपका फेवरेट मालपुआ। होली हो और उसके साथ मालपुआ भी हो, फिर तो क्या मजा है। अब एक काम करो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में, पर मालपुआ भिजवाना ना भूलना। ठीक है, जल्दी से भिजवा देना। जरूर जरूर। चलो। जेठ जी, ये मालपुआ। मालपुए का इंतजार कर रहा था मैं। जी खा लीजिएगा, अब मैं अरे चलती हूँ। बिल्कुल खा लेंगे। कहाँ चली? अभी हमने कहाँ होली खेली है तुम्हारे साथ, बस थोड़ा रंग लगा ले। बस थोड़ा सा। भाभी, खाना आज बहुत टेस्टी बना हुआ था। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ अपने रूम में। हाँ अरे सुनो, जी। कविता खाना तो लेके गई, पानी ले जाना भूल गई। तुम भाई साहब को दे दोगे क्या पानी? ठीक है ठीक है ठीक है ये भाभी। लो। हाँ शर्मा जी, हाँ हाँ आपका फाइल भेजता हूँ मैं। अरे होली है, होली मनाइए अपने परिवार के साथ। आपको कर दूंगा मैं सब कुछ मेल। हाँ हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। हैप्पी होली, बाय बाय। भाई साहब,
पानी। रख दे बेटा। बहू, अब हमारे सोने का टाइम हो गया है। अब हम सोते हैं, शाम को बात करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, हाँ बोलो। तुम कब तक आ रहे हो? अरे हम वो आ नहीं पाएंगे। क्या? लेकिन क्यों? अरे यहाँ दफ्तर में बहुत काम है। अच्छा ठीक है, हम अकेले ही सो जाते हैं। लेकिन एक बात तो बताओ, सुबह कब तक आओगे? अरे हमें आते आते 12 बज जाएंगे। 12 बजे? चलो ठीक है, हम दोपहर का खाना रेडी रखेंगे, जल्दी आ जाना। ओके ठीक है, बाय। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे क्या बात है, ये ब्लाउज खुद ही खुल गया या मेरे लिए खोल के रखा है? आपके लिए ही खोला है। आप जैसे वो स्टोरियों में लिखते हैं ना, वैसे ही कीजिए ना। ठीक है, आज मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही प्यार करूंगा जैसे मैं कहानियों में लिखता हूँ। वो नशीली लड़की काम्या। और इस तरह से जेठ जी ने अपनी छोटी बहू को भी अपना निशाना बना लिया। वो उसके साथ भी आज रात हम बिस्तर हो गए। उसने उसकी पूरी जवानी को लूट ली। उसके पति का ना आना उसके लिए वरदान साबित हुआ। ये कहानी तो मेरी कहानी है। इसका मतलब जेठ जी की कहानी का सिर्फ एक पात्र थी मैं। ये इतने दिनों में सब कुछ जो चल रहा था वो मेरी खुद की कहानी थी और मुझे पता ही नहीं चला। मतलब मेरा इस्तेमाल किया जेठ जी ने, वो भी किताबों